सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप तो भक्तों को अपना स्वरूप दान देने वाली है, भगवत का दान कर, भगवान का दान करने वाली भक्ति वो है, भगवान का दान करे और अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली है, संसार रोग को निर्मूल करने वाली है। तुम धैर्य धारण करके निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। सनकादि ने कहा कि महाराज अब आप भक्ति देवी भक्तों के हृदय में वास करो। अब भक्ति देवी सब भक्तों के हृदय में निवास करने लगी और दूसरा चमत्कार हो गया। वहां तो आश्चर्यकारक घटना हुई कि साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वनमालि घनश्यामा पीतवासा मनोहर, भगवान का वर्णन है, बिल्कुल पीतांबर धारण किया है, गले में वनमाली है, वैजयंती माला धारण करके आए हैं और बहुत सुंदर है मुखारविंद और कटी प्रदेश में करदनी धारण किया है, तेरे गुजराती में कंदो रखे वो धारण करके और ऐसे त्रिभुंग ललिताकृति से खड़े हो गए और हरि अंग जो है अभी सुना रहे थे ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपत्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया उन्होंने। अब तो उद्धवादि भी वहां प्रकट हो गए। अब तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि मैंने कथा का सप्ताह का महात्म्य देख लिया, इससे देख लो जो जो पाप किया है सब दूर हो जाए। कौन से पाप? कि मदिरा पान, हैप्पी आवर, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात 5 महापाप है। छल चत्म करना और ब्राह्मण को धन से पुष्ट करने वाले हो, ब्राह्मणों से धन नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं ये दुनिया में जितनी संपत्ति ब्राह्मणों की है उनकी कृपा से हम लोग उसका भोग करते हैं, तो ब्राह्मणों का कभी लेना नहीं चाहिए। जो व्यभिचारी है ये सप्ताह यज्ञ से सबके सब पवित्र हो जाते हैं, ये वचन उन्होंने कहा, सनकादियों ने कहा। अब तो एक कथा सुनाते हैं, महात्मा की कथा है, आपको 2 मिनट कीर्तन करके वो सुना देंगे, आप लोग आराम से बैठे। हरि शरणम हरि शरणम, सब लोग जोर से कीर्तन करना, हरि शरणम, ताली बजा के हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री हरि शरणम, राम शरणम, राम शरणम, राम शरणम, सिया राम शरणम, राम शरणम, राम शरणम,
रहा है। इसकी पैटर्न देखो, मैं कब से सोच रहा था टाइम 10:30 बजे अभी तक। मैं इसको देख के जाने वाले था और क्या सकता हूँ, बच ही गया था हम लोग बना कर जो हमने ध्यान कर। नारायण 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 नारायण। बहुत बढ़िया कथा है। और एक चीज हमको थोड़ा वॉल्यूम हो चुका है, हमको अच्छी लगती है, ये है कि समय से सब काम हो। अनंत जी का भी ऐसा है और मेरा भी ऐसा है। इसलिए आपका जो अपना जो कार्यक्रम और वो ठीक होगा, हम लोग ठीक से पूरा करेंगे। 5-10 मिनट कभी आगे होगी, बाकी यही करेंगे। अभी दूसरी कथा बहुत विलक्षण कथा है भागवत की, वो सुनाएंगे आपको। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नवसंकर्षणाय च अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्। अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप हानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक पत्तनम मानी नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्ण आश्रम के लोग रहते थे। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। वो वेदों का विशेषज्ञ था, श्रौत स्मार्त कर्म में निपुणता और सूर्य के समान तेजस्वी था। अब उसके लक्षण बता दे कैसा था। धनी था, फिर भी भिक्षाजीवी रहता था, मानी मांग के खाता था पैसा होने पर भी। और उसकी पत्नी थी, बहुत विलक्षण है, धुंधली नाम था। ये जो कंफ्यूज माइंड, उसको धुंधली कहते हैं, धुंधली है। और सदा अपने वाक्य पे अड़ने वाली थी, स्व वाक्य स्थापिका। वो भी उसने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है। एक बार पुरुषों को पूछा गया कि जो पुरुष अपनी पत्नी का कहा मानते हैं वो दाहिनी और खड़े हो जाए, और जो नहीं मानते वो बाईं और खड़े हो जाओ। तो सबके सब बेचारे दाहिनी और खड़े हो गए। एक ही सज्जन थे, वो बाईं और खड़े थे अकेले। तो पूछा कि आप अपनी पत्नी का कहा नहीं मानते? कि जी साहब कहा है हमारी पत्नी ने, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहां मत खड़े रहो। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ अकेला। तो इस प्रकार से लोक वार्ता, बहुत बातों में होशियार, किसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बात उसको बारे में गॉसिप चैनल चालू रहती थी उसकी। क्रूरा, बड़ी क्रूर थी, प्रायशो बहुजल्पिका, खूब बोलने वाली थी। एक पत्नी ने डॉक्टर के पास अपने पति को लेकर ही कहा कि रात को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इसका उपाय क्या है? तो डॉक्टर ने कहा इसको जरा दिन में बोलने दो, आपके मारे इतने दम जाते हैं। दिन में बोल नहीं पाते थे, रात को बोल पड़ते हैं, आप उनको जरा छुट्टी दीजिए। तो बहुजल्पिका बहुत बोलने वाली थी,
शूरा जो गृह कार्य सुबह से लग जाती सफाई करने में, घर बहुत बढ़िया रखते थे सफाई से। और कृपणा, और बहुत कृपण थी, पैसा एक नहीं खर्चा करे। और कलह प्रिया, लड़ाई में बहुत लड़ाई, हर रोज कोई ना कोई लड़ जाए। हमने देखा था वृंदावन बम्बई में अखाड़ा जी महाराज के पास ही एक सज्जन रोज किसी लड़ाई करे, उसका आदत ही थी। एक दिन सब लोग एलिफेंटा केव गए थे, तो ये सज्जन अकेले थे, महाराज के अकेले थे, तो महाराज से लड़ने लगा। तो महाराज ने कहा भाई जरा रुक जाओ, अभी लोग आ जाएंगे। तो कलह प्रिया, तो इस प्रकार से दोनों का संसार चक्र चलता रहा। पर एक बात हुई, बहुत समय हुआ, न बेटा हुआ न बेटी हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने धर्म किया, दान किया, यज्ञ की, तपश्चर्या की, आदि संपत्ति उन्होंने खर्च कर दी, तो भी कोई निसंतान रहे, बच्चे नहीं हुए। अब तो एक दिन संतान रहित घर को देखकर आत्मदेव को बहुत ग्लानि हुई। वो चले गए जंगल में अपना नाश करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, वो सुसाइड। अब तो जाके भूखे प्यासे थे, एक तालाब पे जाके पानी पिया, वहां बैठे, और अचानक वहां जंगल में एक सन्यासी यति वहां पहुंच गए। यति को देखकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, नमस्कार किया और रोने लगे। अब तो यति जो है उन्होंने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे भाई तुम क्यों रोता है, क्या ऐसी बड़ी चिंता है? पदत्तम सत्वरम मह्यम, मुझे तत्काल बताइए स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज जो है मेरे हाथ से दिया हुआ, पितृलोक गरम गरम सांस लेके मेरे हाथ से दिया हुआ पानी पीते हैं और बड़े दुखी है, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है, पितृलोक खुश नहीं है। मेरे घर में जो गाय लाता हूँ वो बांझ ले जाती है, मेरे घर में कोई फल फूलता नहीं है, ऐसा मैं दुर्भाग्य हूँ, घर खाली है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। अब तो योगीराज जो थे वो कुछ सामुद्रिक शास्त्र के निष्णात हो गए, उनका भाल के अंक देख के समझ गए, योग बल से उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये संसार में प्रजा की इच्छा का त्याग करो। एक ही सूत्र है, आप जीवन में एक सूत्र रखिए, जो दुख दे उसको छोड़ दो, आप इस समय सुखी हो जाएंगे। जो भी दुख दे, महाराज बेटा हमारे कहा नहीं मानता है, छोड़ दो उसको अपने मन से, करे जो करना है, हम सुखी हो जाएंगे। महाराज पैसा नहीं है तो छोड़ो, पैसा नहीं चाहिए हमको, जो दुख दे उससे अपना मन हटा लो, आप इसी समय सुखी हो जाएंगे। उन्होंने कहा महात्मा के मन मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ए रे मुंचाद्य कुटुंबासम सन्यासी सर्वथा सुखम, सब छोड़ के बाबा जी हो जाओ और भगवान का भजन करो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का अंतिम जीवन सन्यासी का होता है, तुम सबको छोड़ दो। अब तो बोला अरे महाराज आपका सन्यास तो रूखा सूखा है ना, बच्चे जिस घर में हो और खेलने का मजा न हो, वो सन्यास का क्या है? हम